सीनियर तज्ज़ियाकार यासिर रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब यासिर साहब, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जो है वो रंग ले आई हैं। ईरान ने आबना हरमुज़ खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? अच्छा, अगर इसे मामूली सिफारतकारी करें और इसे इस पूरे मंजरनामे के अंदर एक नई डेवलपमेंट कहें तो ये गलत है। अगर इसे ये कहा जाए कि एक बुनियादी जो शर्त थी इस पूरे मुज़ाकराती महवर की, वो शर्त जो है वो पूरी हो चुकी है और आबना हरमुज़ ईरान ने खोलने का ऐलान कर दिया है, तो ये कोई मामूल की सिफारतकारी नहीं है, कोई मामूली खबर नहीं है, कोई मामूली ब्रेक थ्रू नहीं है, या फिर सिर्फ पाकिस्तान की ये मामूली काविश नहीं है। आप ये देखिए कि जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान के अंदर मौजूद थे, तो मेरी ईरानी कुछ तज्जियाकारों के साथ और ईरानी ऑफिशियल्स के साथ हो रही थी और मैं उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि आया ये जो मुख्तलिफ नजरियात ईरान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं नजरियात की बुनियाद के ऊपर लोग मुख्तलिफ तबकात और फिक्रों के अंदर बटे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों की राय ये थी कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, कुछ लोगों की राय ये थी कि जंगबंदी नहीं होनी चाहिए थी, ईरान एक अपर हैंड के ऊपर था, ईरान को जंग जारी रखनी चाहिए थी, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, सालसी होनी चाहिए लेकिन उसमें कोई जामिन होना चाहिए। तो फिर उसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों को कायल करने में जो किरदार फील्ड मार्शल ने अदा किया है वो कोई और अदा नहीं कर सकता था। अब आप देखिए कि सबसे बुनियादी जो शर्तें थी ईरान की, जिसमें से ईरान ये कह रहा था कि $270 मिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है, वो नुकसान के बाद की अदायगी जो है वो आबना हरमुज़ से टॉल की सूरत में वसूल की जाएगी और अब हम इसे उसी सूरत में खोलेंगे जब अमेरिका हमें इसकी इजाजत दे दे कि हाँ जी टॉल लिया जाएगा। इतने सालों तक आप टॉल ले सकते हैं, बसूरत दीगर स्टेप बैक अगर अमेरिका नहीं होगा तो हम कतई तौर पे स्टेप बैक नहीं होंगे। फिर उसी वक्त में हमें खबर ये मिलती है कि नेवल ब्लॉकेट किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि मुज़ाकरात में जो 12 बार बात जेडी वेंस ने उसी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप से की और एक बार बेंजामिन नेतन्याहू से की, तो उसमें ईरानी ऑफिशियल्स की राय ये थी कि वो जो एक बार में बात की गई है उस बार बिल्कुल में ठीक है, आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है।